जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑन कुवैत तहलका इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये हमारा YouTube चैनल कुवैत इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर कुवैत से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करेंगे। दोस्तों, आज यहाँ पर सिर्फ बात होगी उन नौजवान साथियों की और उन बुज़ुर्गों की जो 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों और अपनी जान की फ़िक्र ना करते हुए हमारे देश के लिए शहीद हो गए। आज हम बात करेंगे उन वीर जवानों की जिन्होंने अपनी और अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की फ़िक्र ना करते हुए हमारे देश को आज़ाद कराया और अपनी जान दांव पर लगा दी। जो लोग शहीद हो गए, आज हम उन लोगों की बात करेंगे। आज 75वीं आज़ादी का यही पैगाम आपका भाई हाजी अमजद साबरी अपने हमवतनों को देना चाहता है कि आओ दिलों को मिला लो, आओ नफ़रतों को मिटा दो, आओ अपनी सोच को मिला लो ताकि गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन कम हो सके। बगलवीर हो जाओ ताकि हम अपने देश की रक्षा कर सकें। इस 75वीं आज़ादी के मौके पर हम सब मुल्क वासियों को दिल, हाथ और सोच मिला लेने चाहिए ताकि जुल्म का ख़ात्मा हो सके और हमारे देश से गरीबी ख़त्म हो सके और हम सबको मिलकर अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए और हम सब मिलकर अपने देश की हिफाजत करेंगे। मेरे नौजवान साथियों और बुज़ुर्गों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में ब्रिटेन की हुकूमत से आज़ाद हुआ था। ब्रिटेन ने लगभग भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया। न जाने कितने लोगों की जानें ली और कितने लोगों पर जुल्म किए, कितनी माँओं की गोद उजाड़ी और कितनी बहनों के भाइयों की जान ले ली। और जब सारी हदें पार हो गई, तब हमारे देश में भारत माँ के वीरों ने जन्म लिया और एक संकल्प लिया कि हमें इस जुर्म को मिटाना होगा और भारत देश से गरीबी को ख़त्म करना पड़ेगा और अंग्रेज़ों से अपने देश को बचाना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 40% लोग ऐसे हैं जिनको आज तक यही नहीं पता है कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ था और हमारा देश कैसे ग़ुलाम बना था। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोगों को ये नहीं पता है कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ था और कैसे ग़ुलाम हुआ था। आप में से काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल चलता होगा कि आखिरकार वो पल कैसे रहे होंगे और कैसे इस देश को आज़ाद कराया गया होगा। तो चलिए, आज बहुत शॉर्ट लाइनों में मैं आप लोगों को इस बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो वीडियो अगर हम 1 महीना छोड़ो, 2 महीना, 3 महीना भी लगातार डेली एक वीडियो बनाए, लेकिन फिर भी हम उन लोगों की हकीकत बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान ने इतना ज़्यादा जुल्म सहा है, इतने जुल्म सितम उन पर हुए हैं कि हम अपनी ज़बान से उनको बयान नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मुग़ल बादशाह जहांगीर से इजाज़त लेकर इस कंपनी की शुरुआत की। कंपनी का गठन
मसाले के व्यापार के लिए किया गया था, लेकिन समय के अनुसार इन लोगों ने कपास, अफ़ीम, चाय जैसे और भी व्यापार शुरू किए। बाद में कंपनी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक व प्रशासनिक हक जमा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवासियों पर अपना अत्याचार शुरू कर दिया। भारत लगभग अपने अधिकार खो चुका था। प्रशासन और सेना भी अंग्रेज़ों के हाथों में जा चुकी थी और अंग्रेज़ लगातार अपना अत्याचार करते रहे और गरीबों को सताते रहे। इसमें फिर हमारे देश के कुछ नौजवान साथियों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मुहिम तैयार की और अंग्रेज़ों पर धीरे धीरे हमले की तैयारी शुरू कर दी। फिर हमारे देश के उन नौजवान साथियों ने अंग्रेज़ों पर एक दिन हमला किया और उस युद्ध में, उस आक्रमण में हमारे देश के नौजवान शहीद हो गए, जो हमारे देश के वीर योद्धा हुआ करते थे। ये सब देखते हुए ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया से भारत पर राज करने का अधिकार वापस ले लिया। सन 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास कर दिया गया। अब ब्रिटेन क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया, जिसे ब्रिटेन राज के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म होने के बाद भारत में विकास दिखने लगा। सबसे पहले न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का गठन तैयार किया गया। इसके बाद हावड़ा कोलकाता से रानीगंज की 120 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा भारत में पोस्टल सिस्टम और टेलीग्राफी की भी शुरुआत हो गई और इसी तरह से हमारा देश धीरे धीरे अपनी उसी स्थिति में आने लगा और तब जाके हम लोग शांति से अपने खेतों में वापस काम करने लगे और अपने माँ बाप भी बच्चों का पेट आराम से भरने लगे। इस अहिंसा के रास्ते पे चलकर अंग्रेज़ों को झुकने पर मजबूर करने वालों में सबसे पहले महात्मा गांधी जी का नाम आता है। उसके बाद वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, शहीद भगत सिंह, शहीद मंगल पांडे जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जी, बहादुर शाह जफ़र जी और क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां, क्रांतिकारी शिवराज राजगुरु जी जैसे लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और हमारे देश के लिए शहीद हो गए। सो दोस्तों, भारत माँ के उन वीर सपूतों की कुर्बानियों को याद रखते हुए हम सबको एकजुट होना चाहिए और भारत देश की सुरक्षा और भारत देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और साथ ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि धर्म के ठेकेदारों से बचकर अपने दिलों और अपनी सोच को एक करना चाहिए, ताकि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें और गरीबी और जुल्म को ख़त्म कर सकें और नफ़रतों को ख़त्म करना चाहिए। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ने की बजाय घट रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ।
और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।